ये राजी हो गए? ये फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी कि उन्होंने अपना क्या तर्ज अमल इख्तियार करना है। मैंने उनको तमाम हक़ाइक़ से आगाह कर दिया और अब बाकायदा जो सबूत हैं कि कल आपके सामने नेट भी बंद था, मैं बहुत सारी चीज़ें उनको जो है बराह रास्त नहीं भिजवा सकता था। आज उनको वो तमाम सबूत भी मैंने भिजवा दिए हैं। अब उनके अहकामात का इंतज़ार है, उनकी डायरेक्शन का इंतज़ार है और देखते हैं कि वो किस सतह पर किस तरह से रात आपकी अगली बात का जवाब आप मोहतरमा नज़मा बुखारी साहिबा के हवाले से बात करें कि उनकी डायरेक्शन पे यहाँ पिछले 10 दिनों से चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, 2 सूबाई वज़रा, जिमखाना क्लब का रिकॉर्ड जो है इस चीज़ का गवाह होगा और वहाँ का स्टाफ इस चीज़ का गवाह होगा कि यहाँ पे कौन कौन से अफसरान, कौन कौन से वज़रा किस किस वजह से और किस किस लिए यहाँ पे पिछले हफ्ते 10 दिन से तैनात रहे, यहाँ पे स्टेशन रहे और उनके ज़िम्मे क्या क्या चीज़ें थी, वो किस किस तरह से यहाँ पे इस माहौल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे। मैं फिर ये बात करूँ, इंतज़ामी तौर पे जो उन्होंने ये हरकतें की हैं, ये उसी के लिए आए हुए थे। हम हैं अवामी लोग, हमने अवाम के ज़रिए अपना इलेक्शन लड़ना था जो हम लड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ जहाँ शेरफकन खान, हम अपने दोस्तों का, मेरे साथ सरफराज खान खड़े, कल पोलिंग से इनके भाई को उठा के सिर्फ इसलिए कि वो इनके जुल्म को रेजिस्ट कर रहे थे, वो इनके जबर को रेजिस्ट कर रहे थे, वो फेस कर रहे थे। अकेला बंदा उस पोलिंग पे खड़ा, तमाम पुलिस इंतजामिया जिसने उस वक्त वहाँ पे धावा बोला इनके पोलिंग स्टेशन पे, एक बंदा उनको रेजिस्ट कर रहा, उसको उठा के ले गया, आज तक उनकी हिरासत है। ये जुल्म हमारे दोस्तों के साथ हुए, ये जबर हमारे दोस्तों के साथ कल इन्होंने किए। मैं फिर यही बात करूंगा, अगर अवाम का मुकाबला अवाम से होता तो हमें कोई एतराज़ नहीं। हमने अपने दोस्तों को बड़े वाज़ेह अल्फाजों में ये बात कही हुई थी कि आपने पोलिंग को किसी सूरत नहीं रोकना, पुरअमन रखना है और पोलिंग को चलाना है। हाँ, जहाँ पे ये कोई ज्यादती करे उस ज्यादती को आपने रोकने की कोशिश करनी है अपने दिफा में, जारियत में नहीं, अपने दिफा में। और वो हमारे दोस्तों ने जब करने की कोशिश की तो मिली जुली जो इंतजामिया इनके साथ उन पोलिंग स्टेशन के ऊपर डिप्यूट की, जो बाहर की टीम जिन्होंने बनाई हुई थी, न सिर्फ ये कि जो पोलिंग स्टेशन पे इन्होंने इंतजामिया तैनात की हुई थी, जो बाहर इन्होंने उन एरियाज के ऊपर टीम मुख्तस की हुई थी, वो 5 मिनट में आ जाती, जहाँ रेजिस्टेंस आती थी वो 5 मिनट में आ जाते थे, आके वहाँ से हमारे लोगों को उठा के और ले जाते थे। उसके बावजूद जो हकीकी रिजल्ट है, इनको शर्म आनी चाहिए बेहयाओं को। ये इस मुंह के साथ जो है उन रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करके और लोगों से मुबारकियां वसूल करते फिर जो लोग मुबारकियां दे रहे हैं इनको, जो लोग इनको मुबारकियां दे रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो अपने हल्के हार चुके। अगर ये गैबी इमदादें इनके साथ ना होती तो दूध का दूध, पानी का पानी वादे हो जाता। सरदार साहब, रात आपने धरने का ऐलान किया, थोड़ी देर बाद आप अपने कारोबार में वापस आ गए, कोई पार्टी की तरफ से कोई डायरेक्शन आई थी? मैं आपको अर्ज करूं, मैंने धरने का नहीं कहा था, किसी को भी मैंने नहीं कहा कि धरना दो। ये सारे दोस्त अहबाब, पूरा शहर जो है वहाँ पे इस उम्मीद के साथ इकट्ठा कि वहाँ पे कोई धांधली ना हो, वहाँ पे कोई हरकत ना करें, और अगर होगी तो फिर ये अपना रद्द अमल दिखाएंगे। 3 लेयर्स के अंदर और वो ऑफिस को जो है वो कॉर्डन किया गया। दहशत गर्दी बार बैठे हुए थे और वो ऑफिस को जो है वो कमिश्नर करके और लाइन जो है वो शिफ्ट कर दिया था। मकसद यही था गालिबन के वहाँ पे तसल्ली और ये कलेक्शन क्या दी है जनाब की कलेक्शन फॉर 45 फॉर्म क्या है रिजल्ट की, अगर कोई फिक्र अगर है वो मेरी कि शेड्यूल के लिए ना तो पोलिंग डे तक कोई पार्टी तो जितना सपोर्ट की मुतमईन हो या कोई इस बार का क्या है? ये मैं इन्हें उत्ते कमेंट न करे सर, ये अगले दाने की गाल है इंशाल्लाह तुम एक दिन सोच के क्या रद्द अमल है क्या नहीं आता। लेकिन मेरी गाल दूसरा थोड़ा पहला सवाल क्या कोई कलेक्शन है कोई बिल्कुल है कलेक्शन के मुताबिक सारा इन्हें का फर्क आ जाता है। अगर दूसरा हकीकी वोट ਜਿਹੜੇ पोलिंग के रुझान के मुताबिक चलते पाए, अगर तुम उन्हें को भी कंसिडर कर लो ऐसा 50,000 प्लस है, ये 20,000 के लगभग 20,000 कने उतने नहीं,
20,000 ਦੇ ਲਗਭਗ इन्हें कितने वेले देहात वोट छटन कने भी तसली नहीं थी कि भाई मुमकिन है असा शायद कि बाहर वाले वोट पा के बद शायद शहर दे और कई इलाके के रिजल्ट की कवर न कर सके पिछे इन्हें सारे शहर के रिजल्ट को टैंपर करना शुरू कर दिया 9 बजे के बाद रिजल्ट टीवी के उत्ते शुरू करना शुरू किए उन्हें कितने असा इन्हें कने 300 कने वोट कितने असा इन्हें कने 150 कने वोट कितने असा इन्हें कने 200 कने वोट यानी 70 वोटें कने घट असा शहर के कई पोलिंग स्टेशन से इन्हें कने मिसे कटे और एक पोलिंग स्टेशन शहर का इन्हें दिखाए कमाल है वैसे इन्हें दी अकल की कमाल है जो मेरा मध्य मुकाबले 154 की थी मैं 154 लोग ही बड़ी कमाल की थी भाई कोई राजी चाकी थे मैं कोई राजी चाकी और कम से कम अक्ल दे या मैं को जीत पाऊँ या आप जीत पाओ पोलिंग स्टेशन के मकसद है कि मैं लोग दिखावना से जितना असर ने कने 107 वोटिंग कने जीते सारा डिफरेंस ने कने 107 कवर करके यार मीडिया वाले को जो पीछे दिक्कत है कि दूसरा नया सवाल वो ऐसी है कल इन्होंने हमें सेकंड ईयर पे रोक हमें सेकंड ईयर से आगे नहीं जाने दिया और वहीं पे इन्होंने ला के एक स्क्रीन जो है वो लगा दी जिसपे कहा जी अगर आप रिजल्ट देखना चाहते हैं अब मैं बतौर कैंडिडेट मेरा ये हक बनता था कि आरओ मेरे सामने बैठ के रिजल्ट रिसीव करे ये बनता था हक या नहीं बनता था कानून के मुताबिक आरओ ऑफिस में मेरी मौजूदगी हो मेरे चीफ पोलिंग एजेंट की मौजूदगी हो मेरे वकला की टीम की जो जिनको मैंने ऑथराइज किया हुआ था कि वो वहाँ पे मौजूद हो जो भी रिजल्ट हो हमारे सामने हमें भी दें हमारे मुकाबिल को भी दें इन्होंने हमें आरओ ऑफिस तक जाने नहीं दिया हम सेकंड ईयर पर रुके रहे खोसा का एक वीडियो वायरल है वो वहाँ पे पुलिस वालों के साथ छापर है रिवॉर्ड वगैरह है तो क्या मामला था सर इन्होंने तकरीबन कोई एक थैला जो है शेर के निशान लगा हुआ ये उन्होंने एक आदमी से वहाँ पे बरामद किया जो उसको दिया गया था पोलिंग स्लिप में डब्बों में डालने के लिए उसने इतला की पुलिस वालों को कि मैं पकड़ा गया इतने में एक्सटर्नल टीम्स इन्होंने पुलिस की बनाई हुई थी जो इस काम पे डिप्यूटेड थी कि अगर कहीं इस तरह का मसला हो तो वो वहाँ पे जाकर उसको न्यूट्रलाइज करें मैं उस अफसर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ मैं देखूँगा बाद में उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपनी टीम लेके वहाँ पे पहुँचा और जबरदस्त मेरे बेटे के हाथ से उन्होंने वो प्रॉपर छीनने की कोशिश की और बिल आखिर छीनने में कामयाब हुआ निकल गया वहाँ से उनको वहाँ से निकाला गया दीगर टीम की वहाँ पे इंतजामिया थी उसने मॉडल करके उसको वहाँ से फरार होने का मौका फरार किया ताकि वहाँ से निकल जाए यही काम बस्ती सुरानी में हुआ यही काम मामूली में हुआ यही काम बस्ती कोसा में हुआ यही काम जो है वो हाजी गाजी में हुआ यही काम जो है खाकी में हुआ यही काम गदाई गद्दी में हुआ यही काम गदाई शर्की में किया यही काम इन्होंने गदाई शुमाली में किया तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो छुट्टा के जो देहाती इलाके थे यहाँ पे कल एक मौके के ऊपर झगड़ा भी हुआ पुलिस इंतजामिया के साथ मेरे भाई वहाँ पे पहुँचे वहाँ पे कमो बेश 3 थैले तैयार थे उस वक्त जिसकी हमें हमारे वर्कर्स ने जो है इतला की कि ये 3 थैले इन्होंने तैयार किए हुए पोलिंग डब्बों में डालने के लिए वहाँ पे मेरे भाई अपनी टीम के साथ पहुँचे वहाँ पे पोलिंग स्टाफ जो था उनको कहा कि आप जाती न पोलिंग को जिस तरह से एक आज़ादाना तौर पे चलना चाहिए इसको आज़ादाना तौर पे चलने वहाँ पे पोलिंग स्टाफ का जो रवैया था वो ये था कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप हमें डायरेक्ट करें या ये करें या वो करें आप मेहरबानी करें पोलिंग चले उनके लोगों ने पहले हमारे लोगों के ऊपर हमला किया जिसका जवाब हमारी तरफ से बड़ा भरपूर अंदाज में दिया उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट देख लें बाकी पोलिंग स्टेशन उसके गिरदोनवा के जो है उनको आप कंपेयर कर लें हमारे 350 हमारे मध्य मुकाबिल के 300 हमारे 400 हमारे मध्य मुकाबिल के वोट 400 ये 6 पोलिंग स्टेशन को छुटा के जहाँ पे हम उसी रेशो के साथ चल रहे हैं 300, 350, 400 की रेशो के साथ चल रहे हैं और हमारे मध्य मुकाबिल जो है कोई 1800 पे पहुँचा हुआ है 2200 पे पहुँचा हुआ है तो कौन सी मखलूक वहाँ पे आ गई उन 2-3 पोलिंग स्टेशन के ऊपर